सिंह राशि वालों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते चले जाना बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि अपने कामकाज को और सुदृढ़ कर लिया जाए। और अब आपको इस बात का आभास होता चला जा रहा है। यही वजह है कि अब आप कामकाज के प्रति ध्यान बढ़ा रहे हैं, जिसका अच्छा असर आने वाले समय में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए आप कुछ पीछे गए थे, पर आपको फिर से मौका मिल रहा है कि आप अपनों से जुड़ें और अपनों का ख्याल रख सकें। और यही चीज़ ज़िंदगी में सुख और सुकून देती है। इसलिए आपको अपने हालात को कोसते चले जाने से बचना होगा और अपने दम पर आपको अपनों के प्रति सद्भावना बनाए रखनी होगी। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी बेहतर होती हुई काम और कारोबार की स्थिति को किसी भी वजह से नकारते न चले जाएं, और तकदीर जो आपके लिए नए विकल्प खोलती चली जा रही है, उनसे भी दूर न हटते चले जाएं। ये समय कुछ ऐसा है जिसमें बहुत कुछ समझना भी है और संभालना भी है, ताकि उसका पूरा फायदा उठाया जा सके और आपसे कोई कमी न रह जाए। रिश्तों की अच्छाई बेहतर होती हुई नजर आ रही और हर रूप से अब आपकी अच्छाई आपकी कोशिशों से जुड़ रही है, जिसके चलते घर परिवार में सुख और सुकून का माहौल हर तरह से बना रहे। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक हो रही है क्योंकि आप अपने पैसे को सही रूप से संभाल पा रहे हैं, और इसी सप्ताह में आपका मन होगा कि आप कोई अच्छा निवेश करने के दिशा में प्रयास कर सकें। ऐसी कोशिश बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियां अब दूर हो रही हैं, क्योंकि आप मेहनत के रास्ते पर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। फिर भी पीठ पीछे जो हो रहा है उसको लेकर आप चिंतित। शायद इसी वजह से आपने अपने कामकाज की दिशा को बदलने का प्रयास किया है और अपनी कोशिशों को बढ़ाया है, ताकि आपकी मेहनत काम आए और ज़िंदगी में आपको बड़ी सफलता मिल सके। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की चिंताओं को हटा दें, क्योंकि वो सिर्फ आपके मन की बनाई हुई है और उसका कोई अपना वजूद नहीं। थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने से आप अपने हालात को बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? रुकावटें रहना जिंदगी की एक ऐसी बड़ी सच्चाई है जिसे हर एक को कबूल करना पड़ता है। रुकावटों का रंग और रूप बदलता चला जाता है, पर रुकावटें कहीं ना कहीं बनी ही रहती है, और इसी वजह से हमें बदलते हुए संदर्भ में अपनी कोशिशों को भी बदलना ही पड़ता है। आपके लिए भी ऐसा समय चल रहा है जिसके चलते आप अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। कामकाज से लाभ बना हुआ है और अब वही लाभ आपको नई प्रेरणा दे रहा है कि आप और मेहनत करें और बड़ी उपलब्धियों के रास्ते पर चल पड़ें। और ये समय आपसे ऐसी मेहनत करवा भी लेगा क्योंकि आपकी एकाग्रता में इजाफा होता चला जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ। सवाल हमारे सामने अब आया है जेनेट सैमुअल आपका। 10/1/1991 खड़गपुर में आपका जन्म हुआ है। 2 बजे दोपहर बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ज्योतिष गुरु, यही इनका सवाल है कि आखिर कब तक ये जो प्रॉब्लम्स हैं पैसे से जुड़ी हुई ये ख़त्म होंगी? ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये बेहतर कब होगी? जेनेट, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की दिसंबर 2022 तक। आप क्या करते हैं आपने लिखा नहीं है, और पैसे से जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो भी नहीं दी कि कब, क्यों, कहाँ, कब से ये आर्थिक परिस्थितियां आपके लिए परेशानी दे रही हैं। फिर भी आपकी कुंडली क्या कहती है उसी से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। पर कहीं बेहतर होता अगर आप अपनी ओर से भी लिखते कि क्या परिस्थितियां हैं और क्यों ऐसी परिस्थितियां आज बनी हैं। चलिए आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए, 2023 का साल आपके आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा साल, तो ये तो अच्छी बात हुई कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपके पैसे से जुड़े हालात बेहतर हो रहे हैं। और अब से लेके लगभग 2 साल के बाद और ख़ासकर 2025 में एक अच्छा समय बनता चला जा रहा है जिसमें आप अपने हालात को और ज़्यादा सुधार लें। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है जेनेट, इस बात को समझिए। ये गाइडेंस है कि आप अगर इस दिशा में मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति 2023 में भी और 2025 में भी बेहतर होती चली जाएगी। और अब हम पहुंच गए प्रोग्राम के आखिर में, जहां भाग्य चक्र एक और बार घूमेगा ये बताने के लिए कि किसके बारे में बात होनी अभी बाकी रह गई है। तो आइए।
तो अभी मिथुन और कर्क आपके अगले 7 दिनों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं, पर आपको कई चीज़ों को एक साथ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आपने अपने विकल्प इस वजह से टटोले थे क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई थी। अब फिर से आपके खर्चे बढ़ने को हैं, इसलिए आपको अपने हालात को फिर से आंकलन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अपने फैसलों को ध्यानपूर्वक लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था, पर आप फिर भी खुश नहीं हैं और कई कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है और नुकसान जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क बने रहने की भी ज़रूरत है। पैसे को लेकर मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की खुशफहमी को हटा देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसा उधार लेकर कोई ऐसी योजना ना बनाएं जिसके चलते आपका नुकसान होता चला जाए। इसलिए यहाँ तक कहूँगा कि आप कोई बड़ा कदम बिल्कुल ना उठाएं। इस समय के हालात वैसे ही आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, जिसके चलते आपके काम और कारोबार की स्थिति संभली हुई है और उसे बनाए रखना ही ज़रूरी है। रिश्तों में जो सुधार हुआ था उसमें अब कमियां बनती हुई नजर आ रही। घर परिवार में लोगों से किसी भी ऐसी बहस में चले जाने से बचना होगा जो आपके तकरार को बढ़ाती चली जाए, क्योंकि इस चीज़ का बुरा असर ये पड़ सकता है कि आपके लोगों से फासले बढ़ते चले जाएं। कर्क राशि वालों को कामकाज से जुड़े फैसलों को बदलते हुए संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। अगर आपको इस बात का आभास हो चुका है कि कोई नुकसान हो सकता है, तो आपको अपने कदम थाम लेने होंगे और अपने नुकसान को बचाने की हर तरह से कोशिश भी करनी होगी। ये समय कुछ ऐसा बन रहा है जो आपको बचा लेगा, बशर्ते आप बिना देरी किए अपनी गलतियों को सुधार लें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार में जितनी लगन पैदा करते चले जाएंगे, उतने ही आपके हालात बेहतर होते चले जाएंगे और आप गलतियों से बच सकेंगे। वैसे भी ये समय ऐसा बन रहा है जिसमें आपको अपने प्रदर्शन को बढ़ा देने का मौका मिलेगा, ताकि आप फिर से अपने आप को साबित कर सकें। इसी प्रयास में जब आपकी मेहनत जुड़ेगी तो आपके ज्ञान में और आपकी जानकारी में भी इजाफा होता चला। क्या ना करें इस सप्ताह में? रिश्तों को सिर्फ लाभ की नज़र से ना देखें और अपनी इच्छाओं को इस रूप से ना बढ़ाएं कि उससे आपको कितना फ़ायदा होगा। कभी कभी इंसान पैसे का फ़ायदा सोचते सोचते रिश्तों का नुकसान कर जाता है और इस समय वही ठीक नहीं। पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपके लिए बेहतर समय की शुरुआत हो रही है। अब आप अपनी सूझबूझ से अपने हालात को समझना चाह रहे हैं और आपको इस बात का आभास हो रहा है कि अपने दम पर बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई से जुड़ी मेहनत भी उभरेगी और भविष्य को बनाने में मदद भी मिलती चलेगी।